नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग घर में सुरक्षित ही रहेंगे। ठीक है, आज हमारे क्लास में हम क्या देखना है ना, पार्ट 1 कविता हम हैं सूरज चांद सितारे। ये कविता का बुक एक्सरसाइज अभ्यास और प्रश्नों के उत्तर आदि को देखेंगे। ये कविता को पहले वीडियो क्लास में हम देखा और भी ये वीडियो को और भी एक बार देखिए, फिर ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगा। ठीक है, वो कविता का शीर्षक का मतलब क्या? हेडिंग। वो कविता का शीर्षक क्या है? हम हैं सूरज चांद सितारे। हम हैं सूरज चांद सितारे। बच्चों, ये कविता का कवि कौन है? आपको याद में है ना? बोलिए। हाँ, करेक्ट, द्वारिका प्रसाद मगेश्वरी। ये कविता का कवि कौन है? द्वारिका प्रसाद मगेश्वरी। ठीक है बच्चों, अब ये कविता को पढ़ेंगे। हम हैं सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रजकन। लेकिन हम नन्हे रजकन ही ये विशाल पर्वत बन जाते। और भी एक बार पढ़ेंगे। हम हैं सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रजकन। लेकिन हम नन्हे रजकन ही ये विशाल पर्वत बन जाते। इसका मतलब क्या? इस कविता में बच्चे कह रहे हैं, हम सूरज चांद सितारे हैं, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे छोटे छोटे धूल के कण। ये कविता में बच्चे क्या कहते हैं ना, हम सूरज चांद सितारे हैं। We are sun, moon and stars. हम सूरज चांद सितारे हैं, हम छोटे छोटे बच्चे हैं। We are small children, जैसे छोटे छोटे धूल के कण। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे छोटे छोटे धूल के कण। We are small children like pieces of soil. We are small children like a pieces of soil. लेकिन हम नन्हे रजकन ही हैं विशाल पर्वत बन जाते हैं। But the small pieces of soil become huge mountains. இந்த குழந்தைங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நாங்கள் குட்டி குட்டி மண் துகள் மாதிரி சின்ன பசங்க, ஆனால் இந்த குட்டி குட்டி மண் துகள்லாம் சேர்ந்து எப்படி பெரிய மவுண்டைன் உருவாகுதோ அந்த மாதிரி நாங்களும் பெரிய ஆளாக ஆவோம். பெரிய இன்ஜினியராக நல்லா படித்து பெரிய இன்ஜினியராக டாக்டராக ஆகி நம்ம நாட்டுக்கு சேவை செய்வோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. बच्चे कह रहे हैं, हम सूरज चांद सितारे हैं, हम छोटे छोटे बच्चे हैं। नन्हे, नन्हे का मतलब स्मॉल, छोटा, जैसे छोटे छोटे धूल के कण। लेकिन हम नन्हे रजकन ही ये विशाल पर्वत बन जाते। पर्वत का मतलब माउंटेन। दूसरे पद्यांश को देखेंगे। है हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली, हम सूरत मूरत मंदिर की हर सूरत है बोली बाली। है हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली। बच्चों की दुनिया, the world of children is very different, strange. हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली।
हम सूरत मूरत मंदिर की, हर सूरत है बोली बाली। ये पैराग्राफ में बच्चों क्या कहते हैं ना, हमारा बच्चों की दुनिया सबसे अलग है, हमारे बच्चों की दुनिया सबसे अलग है। हमारी सूरत मंदिर की मूरत की तरह बोली बाली है, हमारी सूरत मंदिर की मूरत की तरह बोली बाली है। यहाँ हम सब में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ये पैराग्राफ में बच्चों क्या कहते हैं ना, குழந்தைங்களோடைய வேர்ல்டே தனி, அதில் எங்களுடைய முகம் ஹம் சூரத், சூரத்கானது எங்களுடைய குழந்தைகளுடைய முகம் எப்படி இருக்குன்னா, கோவிலில் இருக்கிற கடவுள் மாதிரி, கடவுளுடைய முகம் எவ்வளோ அழகாக இருக்கோ அந்த மாதிரி குழந்தைகளுடைய எங்களோட முகம் அழகாக இருக்கும். எப்படி கடவுள் யாருக்கிட்டேயும் எந்த வேறுபாடும் பார்க்க மாட்டாரோ அது மாதிரி நாங்களும் குழந்தைங்களாகிய நாங்கள் யார்கிட்டேயும் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் பார்க்க மாட்டோம். அவங்க கருப்பாக இருக்காங்களா, வெள்ளையாக இருக்காங்களா, உயரமாக இருக்காங்களா, குட்டையாக இருக்காங்களா, பணக்காரங்களாக இருக்காங்களா, ஏழையாக இருக்காங்களா, எப்படி கடவுள் இதையெல்லாம் யார்கிட்டேயும் பார்க்க மாட்டாரோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்களாகிய நாங்களும் இதெல்லாம் நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹம் சூரத் மூரத் மந்திர் கி, மந்திர் கி கோவிலில் இருக்கிற கடவுளுடைய முகம் மாதிரி எங்களுது. ஹம் சூரத் ஹே போலி பாலி, எங்களோட முகம் கள்ளம் கபடம் இல்லாதது, கடவுள் மாதிரி எந்த ஒரு வேறுபாடும் எங்ககிட்ட இல்லை. காட் எப்படி எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி பார்ப்பாரோ அது மாதிரி தான் நாங்களும் கள்ளம் கபடம் இல்லாமல் எல்லாத்துக்கூடையும் பழகுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. है हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली, हम सूरत मूरत मंदिर की, हम सूरत हैं बोली बाली। हम सब एक हैं, हमारी दुनिया में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। हम सब एक हैं, हमारी दुनिया में भेदभाव के लिए एनी डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट हियर, भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ ना कोई भेद रंग का, सबके सब हम एक रंग हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग हैं। और भी एक बार पढ़ेंगे, यहाँ ना कोई भेद रंग का, सबके सब हम एक रंग हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग हैं। ये पैराग्राफ में बच्चे क्या कह रहे हैं ना, हम सब एक ही रंग के हैं, हम सब एक ही रंग के हैं, हमें भेदभाव नहीं है। पूरब ईस्ट, पश्चिम वेस्ट, उत्तर नॉर्थ, दक्षिण साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग हैं, हम सब एक ही रंग के हैं, पूरब पश्चिम दक्षिण सभी दिशाएं एक साथ ही हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी माँ के राज दुलारे, हम हैं सूरज सितारे, एक दरा की ही गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हम। पृथ्वी माँ के राज दुलारे, पृथ्वी माँ अर्थ, पृथ्वी का मतलब क्या, अर्थ। ये सारे बच्चे अपनी पृथ्वी माँ के बहुत प्यारे होते हैं, நம்ம எல்லாருமே पृथ्वी माँ के राज दुलारे, राज दुलारे का मतलब बहुत प्यारे होती हैं। पृथ्वी माँ के இந்த பூமிக்கு, பூமியோட குழந்தைங்க நாம், இந்த பூமியோட செல்ல குழந்தைங்க நாங்கள். पृथ्वी माँ के राज दुलारे, हम है सूरज चांद सितारे, एक दरा की गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हैं. இந்த பூமியோட மடியில் வளர்கிற நாங்கள் எல்லாருமே இந்த பூமியினோட மடியில் வளர்கிற குழந்தைங்க. ஏக் தரா கி ஹி கோதி மே,
एक गोदी, गोदी का मतलब लैब. एक दरा की ही கோதி में सारे बच्चे बड़े हुए हम. நாங்கள் எல்லாருமே இந்த பூமி தாயினுடைய மடியில் வளர்ற குழந்தைங்க. ஏக் ஹமாரி ஆஸ்மான் சத், ஏக் ஹமாரி சாங்ஸ் பவன். நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரே வானம்தான். ஆஸ்மான், ஆஸ்மான் கா மத்லப் ஸ்கை. ஏக் ஹமாரி ஆஸ்மான், எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஸ்கை தான். ஏக் ஹமாரி சாங்ஸ் பவன், எல்லாரும் சுவாசிக்கிறதுக்கு ஒரே காற்று தான். நம்ம எல்லாருமே பூமி தாயினுடைய மடியில் வளர்கிற குழந்தைங்க. நம்ம எல்லாருமே பூமி தாயோட அன்பான குழந்தைங்க. अंतिम पद्यांश में धूप चांदनी के कपड़ों से टका हुआ हम सबका धन. धूप, धूप का मतलब सनलाइट. चांदनी, चांदनी का मतलब मूनलाइट. धूप चांदनी के कपड़ों से टका हुआ हम सबका धन है. तन, तन का मतलब बॉडी, अवर शरीर, हमारा शरीर बॉडी. सूरज हमारे लिए रोशनी देता है, चांद हमारे लिए चांदनी देता है. हम धूप को भी एंजॉय करते हैं, चांदनी को भी एंजॉय करते हैं. इसलिए ही वो बच्चों ऐसा कहते हैं, धूप चांदनी के कपड़ों से टका हुआ हम सबका धन है. हम सबका शरीर धूप और चांदनी के कपड़ों से टका हुआ है. हम हैं एक विश्व के तारे, हम हैं सूरज चांद सितारे. हम हैं एक विश्व के तारे, हम हैं सूरज चांद सितारे. हम सब एक ही विश्व के तारे हैं. बच्चों, अब हम ये पाठ का शब्दार्थ देखेंगे. ये पाठ का शब्दार्थ को देखेंगे. सूरज, सूरज का पर्यायवाची शब्दार्थ सूर्य. सूरज, सूर्य, सूर्य, सूरज, सूर्य. सन. चांद, चांद का पर्यायवाची शब्द और शब्दार्थ चंद्रमा. चांद, चंद्रमा. चा इंद चांद, चंद्रमा. चा इंद्रमा, चंद्रमा. मून. रजकन, रजकन मिट्टी के गन. रजकन, रजकन का मतलब मिट्टी के गन. मिट्टी, मिट्टी का मतलब क्या? सॉइल. रजकन मिट्टी के गन, पीसेस ऑफ सॉइल. मिट्टी, मिट्टी के गन, ग ख इन खन. रजकन मिट्टी के कन. तन, तन, तन का पर्यायवाची शब्द शरीर. तन शरीर बॉडी. शरीर शरीर. पर्वत, पर्वत पहाड़. पर्वत पहाड़. पर्वत पहाड़. पहाड़ पहाड़. माउंटेन. पर्वत पहाड़. भेद, भेद भिन्नता. भेद, भेद का मतलब क्या? डिफरेंस. भेद भिन्नता. बी इन न दा, भिन्नता. और भी एक बार पढ़ेंगे. सूरज, सूर्य, सूरज, सूर्य. मेरे साथ आप भी बोलना चाहिए बच्चों. चांद, बोलिए. चांद का पर्यायवाची शब्द क्या? चंद्रमा. अच्छा. रजकन मिट्टी के घन. रजकन मिट्टी के घन. तन शरीर. तन शरीर. पर्वत पहाड़. पर्वत पहाड़. भेद भिन्नता, डिफरेंस. ठीक है. विशाल, विशाल का मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज. विशाल, विशाल, विशाल. विशाल का मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा. विशाल बहुत बड़ा.
नेक्स्ट दुनिया। दुनिया का पर्यायवाची शब्द आपको मालूम है, वो लास्ट ईयर में भी पढ़ा है आप। संसार। दुनिया का मतलब संसार। एक संसार। पृथ्वी। पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द धरती, अर्थ। पृथ्वी धरती, धरती। पृथ्वी धरती। संख। संख का मतलब साथ। संख का मतलब साथ, कंपनी। पवन। पवन। पवन का मतलब हवा। पवन। पवन का मतलब क्या? हवा। हवा। सूरत। सूरत का मतलब शक्ल, फेस। सूरत का मतलब शक्ल, शक्ल, फेस। और भी एक बार पढ़िए। विशाल, बहुत बड़ा। दुनिया, संसार। पृथ्वी, अर्थ, धरती। संख, साथ। भवन, हवा। सूरत, शक्ल। ठीक है बच्चों, ये शब्दार्थ को आपने आपके क्लासवर्क नोट में लिखना चाहिए बच्चों। ये सभी शब्दार्थों को लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपके क्लासवर्क नोट लेकर इंटेक्स्ट पेज में कविता का शीर्षक लिखने के बाद पहले पेज में डेट लिखना चाहिए। आपके इंटेक्स्ट पेज में आपका नाम लिखकर, हिंदी 2L सब्जेक्ट का नाम लिखकर उसके नीचे पाठ का नाम लिखना चाहिए। फिर क्लासवर्क पेज में भी रेड लाइन के नीचे में पाठ का शीर्षक लिखकर उसके नीचे एक लाइन छोड़कर शब्दार्थ रोमन नंबर 1 शब्दार्थ डालकर ये सभी शब्दार्थों को आपके क्लासवर्क नोट में लिखना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट रोमन दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। सेकेंड रोमन ये भी क्लासवर्क नोट में लिखना चाहिए बच्चों। सेकेंड रोमन दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। पहला, नन्हे रजकन से ही विशाल पर्वत बन जाते हैं। சின்ன சின்ன அந்த மண் துகள்கள் தான் பெரிய மவுண்டன்ஸ் ஆகுது। नन्हे रजकन से ही विशाल पर्वत बन जाते हैं। ये वाक्य सही या गलत? आप बोलिए, ये वाक्य सही या गलत बच्चों? हाँ, ये वाक्य सही ही है। नन्हे रजकन से ही विशाल पर्वत बन जाते हैं, इसलिए ये वाक्य सही है। ठीक है। सेकेंड वन, अलग अलग तरह की गोदी में बच्चे बड़े हुए हैं। अलग अलग तरह की गोदी में। बच्चों, कविता में हम पढ़े एक तरह की गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हैं। ஒரே பூமி தாயினுடைய மடியில் வளர்ந்த குழந்தைங்க நாங்கள் அப்படின்னு நம்ம அந்த போயமில் படித்தோம் இல்லையா। ஏக் தரா की ही गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हैं, लेकिन इधर क्या दिए हैं? अलग अलग तरह की गोदी में கொடுத்துருக்காங்க। अलग अलगனா the different earths வேறு வேறு பூமி தாயினுடைய மடியில் வளர்ந்த குழந்தைங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க। इसलिए ये वाक्य सही या गलत है बच्चों? अलग अलग तरह की गोदी में बच्चे बड़े हुए हैं, ये वाक्य सही नहीं है, ये वाक्य गलत है। ठीक है। इधर क्या आना चाहिए? एक ही तरह में, एक ही तरह की गोदी में बच्चे बड़े हुए, ये आए तो वाक्य सही। इधर क्या दिए हैं? अलग अलग तरह की गोदी में கொடுத்துருக்கனால ये वाक्य
गलत हैं। ठीक है बच्चों, थर्ड वन, सभी दिशाएं एक संग हैं। सभी दिशाएं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, सभी दिशाएं एक संग हैं, एक साथ हैं। ये वाक्य सही या गलत है? आप बोलिए। ये वाक्य सही ही है। नेक्स्ट, हम सब एक विश्व के तारे हैं। हम सब एक विश्व के तारे हैं। वी आर द स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड। ये वाक्य सही या गलत है? आप बोलिए। ये वाक्य सही है। हम सब एक विश्व के तारे हैं। ठीक है, दिए गए वाक्यों में सही या गलत निशान लगाइए। ये रोमन भी आपके क्लास वर्क नोट में लिखना चाहिए बच्चों। और भी एक बार पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ बोलना चाहिए बच्चों। हाँ ठीक है, पढ़िए। फर्स्ट वन, नन्हे रजकन से ही विशाल पर्वत बन जाते हैं। सही, ये वाक्य सही। अलग अलग दरा की गोदी में बच्चे बड़े हुए हैं। ये वाक्य गलत। थर्ड वन, सभी दिशाएं एक संग हैं। ये वाक्य सही है। फोर्थ वन, हम सब एक विश्व के तारे हैं। ये वाक्य भी सही है। बच्चों, नेक्स्ट रोमन, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हम पहले ही देखा है शब्दार्थ में। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या है? समान अर्थ वाले शब्द। The same meaning is called पर्यायवाची शब्द. The words giving the similar meaning are called synonyms. ठीक है बच्चों, दिए गए शब्दों की उचित पर्यायवाची शब्द का निशान लगाइए। टिक द करेक्ट synonyms of the given words. आपने आपके क्लास वर्क नोट में लिखते समय आप कैसे लिखना चाहिए ना, उसका करेक्ट आंसर, सिर्फ उसका करेक्ट आंसर ही लिखना चाहिए, वो चूज नहीं लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे आसमान। आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? उसके लिए 3 दिए हैं, नभ, पवन, व्योम। ये तीनों शब्दों में आसमान का पर्यायवाची शब्द, करेक्ट शब्द क्या है? आप ही बोलना चाहिए। आसमान, आसमान का मतलब क्या? स्काई। उसके लिए करेक्ट शब्द क्या है? नभ। आसमान, नभ, ये ही करेक्ट है। आसमान के लिए पवन, पवन का मतलब हवा, वो नहीं आएगा, इसलिए आसमान, नभ। क्लास वर्क नोट में लिखते समय आप रोमन नंबर 3 डालकर पर्यायवाची शब्द हेडिंग लिखकर आसमान, नभ, आसमान, नभ वैसा लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, सूरज। सूरज का पर्यायवाची शब्द के लिए क्या क्या दिए हैं ना? सूर्य, रवि, प्रातः। सूर्य, रवि, प्रातः। इस पे क्या आएगा? सूरज के लिए सूर्य भी करेक्ट है, रवि भी करेक्ट है। रवि का मतलब भी सन ही है, इसलिए ये सूरज के लिए 2 पर्यायवाची शब्द आएगा, सूर्य, रवि। ये दोनों भी करेक्ट ही हैं, इसलिए आप क्या क्लास वर्क नोट में लिखते समय सूरज हाइफन डालकर सूर्य कमा रवि दोनों को लिखना चाहिए। बच्चों, नेक्स्ट चांद। चांद का पर्यायवाची शब्द के लिए क्या क्या दिए हैं ना? शशि, दिवाकर, चंद्रमा। शशि, दिवाकर, चंद्रमा। चांद के लिए भी 2 शब्द आएगा इधर भी। शशि, शशि का मतलब भी चांद की है, मून की। चंद्रमा का मतलब भी मून की है, इसलिए चांद के लिए भी 2 पर्यायवाची शब्द आएगा। सूरज के लिए सूर्य और रवि दोनों शब्द आते हैं ना, वैसा ही चांद के लिए भी शशि भी आएगा,
चंद्रमा भी आएगा। नेक्स्ट धरती, धरती का मतलब अर्थ। उसके लिए क्या क्या दिए हैं ना, अंबर, भू, धरा। इसमें भी धरती के लिए भू, भू का मतलब भी अर्थ है, धरा, धरा का मतलब भी अर्थ ही है। इसलिए धरती के लिए भी दो पर्यायवाची शब्द आएगा, भू और धरा। बच्चों नेक्स्ट दुनिया, दुनिया का पर्यायवाची शब्द क्या क्या दिए हैं ना, जग, शहर, विश्व। ये तीनों शब्दों में सही पर्यायवाची शब्द जग, जग का मतलब भी दुनिया ही है, विश्व, विश्व का मतलब भी वर्ल्ड ही है। इसलिए इधर भी दुनिया के लिए भी दो पर्यायवाची शब्द आएगा, दुनिया, जग, कमा, विश्व। ये दोनों को लिखना चाहिए। समझ में आया ना? रोमन नंबर 3 डालकर आपके क्लासवर्क नोट में पर्यायवाची शब्द का हेडिंग डालकर लिखना है। आसमान, नभ, आसमान, नभ, सूरज, सूर्य, कमा, रवि, चांद, शशि, कमा, चंद्रमा, धरती, भू, कमा, धरा, दुनिया, जग, कमा, विश्व। इधर फर्स्ट वन आसमान के लिए नभ भी आएगा, व्योम, व्योम का मतलब भी आसमान का मतलब ही है, व्योम भी आएगा। ठीक है बच्चों, नभ, नभ, कमा, व्योम दोनों भी आएगा। आसमान के लिए पर्यायवाची शब्द नभ, व्योम। आसमान के लिए पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, नभ, व्योम, दोनों को भी लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फोर्थ रोमन, शब्दों के उल्टे अर्थ को विलोम शब्द कहते हैं। उल्टे शब्द भी कह सकता, विलोम शब्द भी कह सकता, ऑपोजिट्स। आपके क्लासवर्क नोट में रोमन नंबर 4 डालकर विलोम शब्द लिखिए या उल्टे शब्द लिखिए, वैसा लिखना चाहिए। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द गोले में से जानकर लिखिए। पिक एंड राइट द एंटोनिम्स फ्रॉम द सर्कल। पर आपने आपके क्लासवर्क नोट में लिखते समय कैसे लिखना, दिन रात वैसा ही लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे पहला विलोम शब्द क्या दिया है, दिन। नेक्स्ट दिन, दिन का मतलब डे। उजाला, उजाला का मतलब ब्राइट। हंसना, हंसना का मतलब लाफ। नेक्स्ट धूप, धूप का मतलब सनलाइट। विशाल, विशाल का मतलब ह्यूज। फूल, फूल का मतलब फ्लावर। अब इधर उसका आंसर दिए हैं। कांटा, कांटा, कांटा का मतलब क्या, मुल्ल। रात, रात का मतलब नाइट। रोना, रोना का मतलब क्राई। अंधेरा, अंधेरा का मतलब डार्क। सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब वेरी स्मॉल। चाव, चाव का मतलब सैडो। अब दिए गए शब्दों का सही विलोम शब्द ये इनसे चुनकर आप लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, दिन, दिन का विलोम शब्द रात। ये पहले ही आपके लास्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है, दिन रात। दिन उसका उस विलोम शब्द क्या, दिन का विलोम शब्द रात, डे नाइट। उजाला, अंधेरा, उजाला, अंधेरा, इंधेरा, अंधेरा। उजाला, उजाला मतलब ब्राइट, अंधेरा डार्क। हंसना, रोना, हंसना, रोना। लाफ, क्राई, हंसना,
रोना। धूप छाव, धूप छाव, धूप का मतलब सनलाइट, छाव शैडो। विशाल सूक्ष्म, विशाल सूक्ष्म। फूल कांटा, फूल कांटा, फ्लावर थ्रोन, फूल कांटा। बच्चों ये विलोम शब्द को आपके क्लास नोट में कैसा लिखना है, रोमन नंबर 4 डालकर विलोम शब्द लिखिए। वैसा हेडिंग लिखकर उसके नीचे दिन रात, उजाला अंधेरा, हंसना रोना, धूप छाव, विशाल सूक्ष्म, फूल कांटा, वैसा लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये सभी को लिखकर पढ़ना चाहिए। ये पढ़कर बिना देखकर टेस्ट नोट में लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों। जो 5th रोमन ये पाठ का प्रश्नोत्तर, रोमन नंबर 5 डालकर प्रश्नोत्तर लिखिए। वैसा हेडिंग लिखकर उसके नीचे पहला प्रश्न लिखना चाहिए। नन्हे बालक किसके समान है? नन्हे बालक किसके समान है? यही पहला क्वेश्चन है। नन्हे बालक किसके समान है? नन्हे बालक नन्हे रजकन के समान है. சின்ன குழந்தைங்க எதுக்கு சமம்? இந்த சின்ன குழந்தைங்க சின்ன மணல் துகளுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. नन्हे बालक किसके समान है? यही पहला प्रश्न है. नन्हे बालक नन्हे रजकन के समान है. ठीक है बच्चों. नन्हे बालक नन्हे रजकन, र इच का इन, रजकन, रजकन के समान है. अब क्या लिखना चाहिए ना, नन्हे रजकन, वो लिखेंगे तो ठीक है. नन्हे बालक नन्हे रजकन के समान है. ठीक है. दूसरा प्रश्न, नन्हे बालक किसके दुलारे हैं? नन्हे बालक, द स्मॉल चिल्ड्रन हुज लवेबल. किसके दुलारे? दुलारे प्यारे. नन्हे बालक पृथ्वी माँ के दुलारे हैं. யாருக்கு செல்லம் இவங்க? பிருத்வி மாக்கே, இந்த எர்த்தோட செல்ல குழந்தைங்க. நன்ஹே பாலக், இந்த சின்ன பசங்க யாரோட செல்ல பசங்க? पृथ्वी माँ के दुलारे हैं. नन्हे बालक किसके दुलारे? किसके, किसके के बदले आप क्या लिखना चाहिए ना, पृथ्वी माँ के. किसके அதுக்கு பதிலாக என்ன எழுதணும்? पृथ्वी माँ के दुलारे. समझ में आया ना बच्चों? ठीक है. नन्हे बालक किसके दुलारे? दुलारे हैं. नन्हे बालक पृथ्वी माँ के, பூமி தாய்க்கு செல்ல பசங்க. பூமி தாயோட செல்ல பசங்க இந்த குட்டி குழந்தைங்க. नन्हे बालक पृथ्वी, प्रू इत वी, पृथ्वी माँ के दुलारे हैं. और भी एक बार पढ़ेंगे. पहला प्रश्न, नन्हे बालक किसके समान है? சின்ன குழந்தைங்க எதுக்கு சமமாக சொல்கிறாங்க? சின்ன குழந்தைங்க சின்ன சின்ன அந்த மண் துகளுக்கு சமமாக சொல்லப்படுறாங்க. नन्हे बालक नन्हे रजकन. किसके, किसके பதிலாக नन्हे रजकन எழுதணும். नन्हे बालक नन्हे रजकन के समान हैं. नन्हे बालक किसके दुलारे हैं? யாரோட செல்ல பசங்க? नन्हे बालक पृथ्वी माँ के दुलारे हैं. बच्चों तीसरा प्रश्न, नन्हे बालकों की दुनिया कैसी है? नन्हे बालकों की दुनिया कैसी है? बालकों, नन्हे बालकों की दुनिया कैसी है? हाउ इज़ द चिल्ड्रंस वर्ल्ड? नन्हे बालकों की दुनिया अजीब गरीब निराली है. नन्हे बालकों की दुनिया अजीब गरीब निराली है.
अजीब गरीब उसका मतलब क्या? अलग अलग। अजीब गरीब उसका मतलब क्या? अलग है। नन्हे बालकों की दुनिया अनोखी है, अलग है। नन्हे बालकों की दुनिया कैसी है? नन्हे बालकों की दुनिया अजीब गरीब निराली है। नन्हे बालकों की दुनिया कैसी, कैसी के बदला என்ன எழுதணும்? अजीब गरीब, अजीब गरीब निराली है। निराली, निराली का मतलब क्या? अनोखी, अलग। குழந்தைங்களுடைய உலகம் எப்படி இருக்குது? குழந்தைங்களுடைய உலகம் வந்து தனி, அனோக்கி. அனோக்கின்னு என்னது? விசித்திரமானது, அழகானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நன்ஹே பாலகோं की दुनिया अजीब गरीब निराली है। अजीब, अजीब गरीब, गरीब गरीब निराली, निराली निराली। फोर्थ प्रश्न, हमारा तन किससे टका हुआ है? हमारा तन, तन तन का मतलब क्या? शरीर, बॉडी. நம்ம உடம்பு எதால போத்தப்பட்டிருக்கு? हमारा तन किससे टका हुआ है? हमारा तन धूप चांदनी के कपड़ों से टका हुआ है। हमारा तन किससे टका हुआ है? நம்மளுடைய உடம்பு எதால மூடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. हमारा तन धूप चांदनी के कपड़ों से, சன்லைட் और மூன்லைட். நம்ம சன்லைட்டையும் ஹாப்பி என்ஜாய் பண்ணுறோம், மூன்லைட்டையும் ஹாப்பி என்ஜாய் பண்ணுறோம். அதோட ட்ரெஸ்ஸால் நம்மளுடைய உடம்பு க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. हमारा तन धूप चांदनी के कपड़ों से टका हुआ है। बच्चों ये समझ में आया ना? हमारा तन किससे, நம்ம உடம்பு எதால க்ளோஸ் ஆகிருக்கு? टका हुआ है। हमारा तन धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ है। हमारा तन किससे, किससे के बदला धूप, धूब, धूप. चांदनी, चांदनी, चांदनी के कपड़ों, कपड़ों, कपड़ों से ढका हुआ है। बच्चों फिफ्थ प्रश्न, सारे बच्चे किसकी गोदी में बड़े हुए हैं? எல்லா குழந்தைகளும் யாருடைய மடியில் பெரியவங்களாக ஆனாங்க, வளர்ந்து பெருசானாங்க? सारे बच्चे किसकी गोदी में बड़े हुए हैं? सारे बच्चे दरा की गोदी में, किसकी, किसकी के बदला என்ன எழுதணும்? दरा की, दरा की எர்த்து की, பூமியோட மடியில் வளர்ந்து பெரியவங்களாக இருக்காங்க. सारे बच्चे दरा की गोदी में बड़े हुए हैं। सारे बच्चे किसकी गोदी में बड़े हुए हैं? इसका उत्तर सारे बच्चे दरा की गोदी में बड़े हुए हैं। सभी प्रश्न बहुत आसानी है, ठीक है बच्चों? कुल मिलाकर कितने प्रश्नों उत्तर हैं? 5 ही हैं. 5 भी बहुत आसानी है, ठीक है बच्चों? इसलिए ये 5 प्रश्नों के उत्तरों को आपके क्लास रिपोर्ट में अच्छी तरह लिखना चाहिए, ठीक है बच्चों? बच्चों ये रोमन जिस शब्द समूह के स्पष्ट अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? जिस शब्द समूह से स्पष्ट अर्थ मिलता है उसे वाक्य कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ये रोमन को क्लास नोट में नहीं लिखना चाहिए बच्चों। ये रोमन आपके किताब में पेज नंबर 12 में है। ये किताब का एक्सरसाइज है, अभ्यास है, वो किताब में मार्क करेंगे तो बस है, ठीक है बच्चों? आप 1 से 5 रोमन प्रश्नों के उत्तर तक होने वाले रोमनों को क्लास नोट में लिखना चाहिए। ये सिर्फ आपके किताब में ही मार्क करना चाहिए, ठीक है बच्चों? इधर 3 वाक्य दिए हैं। 3 वाक्यों में सही वाक्य को हम मार्क करना चाहिए। टिक द करेक्ट सेंटेंस। पहला सेंटेंस, सूरज सवेरे है उगता रोज।
ये वाक्य के लिए सही मीनिंग नहीं आता। सूरज रोज सवेरे उगता है। सूरज रोज सवेरे उगता है। उगता है सूरज रोज सवेरे। ये तीनों वाक्यों में सही वाक्य क्या है? सूरज रोज सवेरे उगता है, यही सही वाक्य है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, नदी कल कल करके बहती है। नदी कल कल करके बहती है। नेक्स्ट है, बहती है कल कल करके नदी। कल कल नदी करके बहती है। ये तीनों वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? आप बोलिए। करेक्ट, फर्स्ट वाक्य नदी कल कल करके बहती है, वो ही शुद्ध वाक्य है। पहले में सूरज रोज सवेरे उगता है, यही शुद्ध वाक्य है। इसमें नदी कल कल करके बहती है। ठीक है बच्चों, ये क्लास वर्क नोट में नहीं लिखना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये सभी रोमन को अच्छी तरह पढ़िए, रोज़ पढ़ना चाहिए। हिंदी बहुत आसानी सब्जेक्ट है, इसलिए रोज़ पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों, टेक केयर।